नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कानपुर से बड़ी खबर, युवक ने साइबर ठग को ही बनाया शिकार। अपने खाते में ट्रांसफर करवाए 9,500 रुपए और युवक को निशाना बनाने की फिराक में था ठग। पुलिस कार्रवाई का डर दिखाकर मांगे थे पैसे। युवक से सोने की चेन बेचने का झांसा भी दिया। झांसा देकर खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए हैं। घटना बर्रा इलाके की है। यहां भूपेंद्र सिंह नाम के युवक के पास साइबर ठग का फोन आता है और ठग खुद को सीबीआई ऑफिसर बताता है और उस पर लड़की को अश्लील फोटो वीडियो भेजने का भी आरोप लगाता है और कार्रवाई रोकने के एवज में पैसे मांगता है। भूपेंद्र ठगों से भोला भाला बच्चा बनकर बात करता था और सोने की चेन बेचकर पैसे देने की बात कहता है। अब ठग उसके झांसे में भी आ जाता है। हेलो। हाँ बोलो बेटा। सर सारा कुछ डाल दिया, वो बोल रहा है कि एड्रेस इसमें डाल दो। क्या है जो अकाउंट एड्रेस है? मतलब अकाउंट एड्रेस है जी। मतलब अकाउंट नंबर तो नहीं डाला जी? नहीं, अकाउंट नंबर भर दिया सर हमने। आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ सर हमने डाल दिया है। डाल दिया है जी। ये हम बेटा पोस्टिंग होकर आए थे। जो मेरा कार्ड मतलब जो खाता है जी, ये बेटा कानपुर का है। कानपुर का है जी। तो सर उसमें पता बोल रहा है कि उसमें पता डालिए, उसमें जो आधार कार्ड में हो। कम अमाउंट होता तो सर चला जाता, लेकिन बड़े अमाउंट में 1 लाख से ऊपर है ना सर। आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है बेटा। कहते फोन पे भी पैसा चला जाएगा? सर फोन पे सर हमने कभी कराई नहीं इतनी बड़ी रकम सर। बेटा पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है, फिर अपने वो उसका किसी का भी लगाओ, दोस्तों का, क्योंकि हमारे पास नहीं। सर मेरे पास 6 तारीख को एक कॉल आई थी कि आपके जो है कोई नीट वीडियो मैंने बनाया है, तो इस तरीके की चीज़ें वो सब दिखा रहा था कि ये आपकी वीडियो बन गई। मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ। उसने मुझे कागज़ व्हाट्सअप किया जिसमें बता रहा था कि आपका मुकदमा लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ी देर के लिए डर गया, क्योंकि DP पे वो एक अधिकारी की DP लगाए हुए था। तो मैंने कहा सर अब क्या होगा? बोल रहा है सर, उसने बताया कि इसमें मामला ख़त्म कराना हो तो 16,000 रुपये लगेगा। तो मैंने उसको 1 दिन का समय दिया। हमने कहा सर मेरे पास अभी है नहीं, मैं पढ़ने वाला छात्र हूँ, मैं सर कल तक आपको व्यवस्था करके देता हूँ। अगले दिन उसने मुझे फिर फ़ोन किया कि आपको ये वीडियो डिलीट कर रहे हैं, CDR अधिकारी भी आ चुके हैं और आपके ऊपर कार्रवाई फोर्स घर पे आ रही है। मैंने रिक्वेस्ट करी, पैसे की व्यवस्था नहीं। फिर हमने उनको एक नई कहानी बताई। मुझे पता चल गया था कि ये साइबर ठग हैं और ये मुझे ठगी का शिकार बना रहे हैं। तो मैंने एक मनगढ़ंत अपनी कहानी बनाई। मैंने इनको बताया कि सर मैंने घर से चैन चोरी की थी, मैं IPL में पैसा हार गया था, तो मैं सर चैन रखी हुई है 3,000 की, मुझे चैन उठानी सर। 3,000 रुपये की अगर आप व्यवस्था करा दें तो मैं चैन उठा के 40,000 की बेच के मैं आपको जो है 16,000 रुपये दे दूंगा और जो 3,000 आपसे उधार ले रहा हूँ ये एक्स्ट्रा मैं बढ़ा के दे दूंगा। इसके बाद उन्होंने मुझे 3,000 रुपये डाले। फिर मैंने कहा उनसे कि 500 रुपये जहाँ चैन रखी थी वो ब्याज मांग रहा है, 500 रुपये। फिर उसने थोड़ी देर बाद ब्याज के डाले। फिर मैंने कहा मैं सुनार के यहाँ जा रहा हूँ, सुनार खरीद नहीं रहा क्योंकि मैं छात्र हूँ, नाबालिग हूँ। तो बोल रहा था कि स्टाम्प पेपर का, उसमें वो बोला स्टाम्प पेपर में लिख के दे दो। 460 रुपये मैंने स्टाम्प पेपर का खर्चा बताया, तो उसने फिर 500 रुपये डाले। फिर मुझे 2 दिन से काफ़ी परेशान कर रहा, बोल रहा है मैंने तुमको 4,000 रुपये दे दिए हैं, मेरा पैसा वापस कर दो। फिर इसके बाद मैंने बताया कि सर हम नाबालिग हैं, मुझसे कोई खरीद नहीं रहा सर, मैं आपका 4,000 ये 16 जो आपने मांगा है वो मामला खत्म करने का, तो टोटल मैं आपको 20 नहीं 25 डाल दूंगा, चैन मेरी बिक जाने दो। फिर मैंने एक दोस्त को सुनार बनाया। फिर बोल रहा था कि आप गार्जियन बन जाना, बोल देना कि ये लो पापा से बात कर लो, मेरा नंबर पापा नाम से सेव कर लो, इस तरीके की चीज़ें। जब मैं सुनार के पास गया तो ये मेरा गार्जियन बना हुआ है, बनकर उनसे बात कर रहा है। तो मैंने कहा कि 4,000 रुपये वो मांग रहे हैं कि मेरा कोई उधार पुराना 4,000 रुपये पड़ा है। तो इसने 4500 रुपये इसने फिर मेरे अकाउंट में डाले। तो और आज इसने 2,000 रुपये डाले हैं। और चलिए हमारे साथ भूपेंद्र खुद जुड़ चुके हैं, जो ठग का शिकार होते होते बने और बनते बनते बच गए हैं, और उन्होंने फिर कैसे सबक सिखाया है वो भी आपने कहानी सुनी। लेकिन अब सीधे उन्हीं की जुबानें सुनते हैं कि क्या हुआ था। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्ते भूपेंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसे आपके पास फोन आया और कब आपको लगा कि अब आप ठगी के शिकार हो सकते हैं, फिर आपने बचाना अपने आप को शुरू किया। जी नमस्कार। 6 मार्च को मेरे पास फोन आता है, शाम को 7:30 बजे फोन आया 6 मार्च को
कि आपका एक कोई नीट वीडियो फोटो वायरल हुई है, 48 वीडियो है और 32 फोटो हैं। इस तरीके से वो मुझे डराने लगा। मुझे लगा कि ये फेक कॉल है। मैंने तुरंत फोन काटा और उसकी डीपी चेक करी तो किसी अधिकारी की लगाया हुआ था। मैं डर गया था कि एक अधिकारी फोन कर रहा है। मुझे लगा कि शायद ही किसी ने मेरा व्हाट्सएप हैक करके इस तरीके की चीजें करी है, बल्कि जबकि मेरे पास कोई इस तरीके की ना ही फेक कॉल आई थी, ना ही किसी तरीके की कोई वो थी। लेकिन जब मैंने दोबारा इसके फोन आया तो मैंने फोन उठाया। फिर जब ये मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख गया, मैंने व्हाट्सएप पे तुमको मुकदमे की कॉपी भी भेजी है जी। जब मैंने उसको देखा, गूगल पे सर्च किया, उसमें साफ लिख के आ रहा था ये फेक है। मुझे पूरा यकीन हो गया था। और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में ये चीज बोली थी कि अगर आपके पास साइबर ठग का फोन आता है या कोई अपने आप को अधिकारी बताता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मैं उस चीज से भी जागरूक था। जिसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैंने कहा सर मेरी मम्मी बहुत मारेंगी सर, प्लीज सर मैं पैर छू रहा हूँ सर ऐसा मत करिए सर, मेरी बदनामी होगी। तो वो समझ गया था कि मैं कहीं ना कहीं डर गया हूँ। तो उसने मुझसे 1000 रुपए की डिमांड करी। मैंने कहा सर मैं इंटर का छात्र हूँ, 16 साल मेरी उम्र है। मैंने कहा सर प्लीज सर मुझे कल तक का समय दे दीजिए, मैं सर अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर आपको दे दूंगा। तो अगले दिन उसने मेरे पास फोन किया। तो मैंने बताया कि सर मैंने घर से अपने चैन चोरी की हुई थी। वो चैन सर मैंने अपने दोस्त के पिताजी को गिरवी रखी है। तो सर वहां से 3000 रुपए अगर मेरे मिल जाए तो मैं चैन उठा लूंगा। और वो चैन 40,000। लेकिन भूपेंद्र, आपने ये जो बात बता रहे हैं, इसके बजाय आपने क्या आपने साइबर सेल में कॉल किया या फिर पुलिस को कोई जानकारी दी या फिर आपने खुद ही कोशिश करी कि आप बच सकें इस ठगी से? मैं सोशल वर्कर भी हूँ। मैंने प्रयास किया कि अगर मैं ठगी का शिकार होता तो भले मैं सूचना देता पुलिस को, लेकिन मैंने अपना बचाव पहले स्वयं किया कि इस तरीके की चीजें जो है मैं अपना बचाव स्वयं करूं। तो मैंने वो सोच रहे थे कि मेरे झांसे में ये फंस चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मेरे साइबर ठग मेरे झांसे में फंसा हुआ था। मैं उसको मनगढ़ंत कहानी लगातार बताता रहा कि मेरी चैन रखी है और मैं दे दूंगा। फिलहाल मैंने डीसीपी साउथ जो आशीष श्रीवास्तव जी हैं, मैंने उनको व्हाट्सएप के माध्यम से सारे वीडियो फोटो रिकॉर्डिंग सारी चीजें और जो पेपर की कटिंग है वो सारी चीजें व्हाट्सएप कर रखी है। तो इस माध्यम से मैंने पुलिस को भी एक तरीके से जानकारी दे रखी है। जी भूपेंद्र, ये जानना चाहेंगे जो आपके पास कॉल आया, जैसा अगर आपको किसी और को भी समझाना हो, कोई और भी ठगी का शिकार ना हो, क्योंकि आप जागरूक थे, आपने प्रधानमंत्री की बात भी सुनी और लगातार ऐसी खबरें भी आ रही हैं और पुलिस भी जागरूक कर रही है कि इस तरह के जो फेक कॉल आते हैं उसके चंगुल में ना फंसे। आप भी जरा बताइए कि कैसे कॉल आते हैं, किस नंबर से कॉल आते हैं और क्या बोलते हैं वो, सबसे पहले, जिससे लोग भी जागरूक हो सके जो आपको सुन रहे हैं। जी सर, उनका कॉल आया था। वो काफी तरीके से मुझे डराने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब मैंने डीपी देखी पहले तो मैं डर गया था। लेकिन क्या उन्होंने कोई वीडियो कॉल भी किया था? जी वीडियो कॉल तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने फोन कॉल किया। तो फोन कॉल करने के बाद उन्होंने सारी चीजें मुझे बताई थी कि आपका वीडियो बन गया है, मैं आपको वीडियो पर्सनल पर भेज रहा हूँ। लेकिन तो ये व्हाट्सएप कॉल था या फिर नॉर्मल कॉल था? नॉर्मल कॉल था। अभी भी वो फोन ऑन है। अगर आप कहें तो मैं दूसरे नंबर से लेकिन कॉल करके उनसे बताइए तो साइबर ठग से मैं बात करा सकता हूं, क्योंकि आज सुबह भी उसका कॉल आया था, बोल रहा है कि पैसे की व्यवस्था होगी। तो मैंने उसको अभी झांसे में रखा है कि 1,15,000 रुपए कल मैं सुबह 10 बजे जब बैंक खुलेगी तो मैं आपको डालूंगा। तो कंटिन्यू फोन कर रहा है, मेरे घर पे भी फोन कर रहा है। ठीक है भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया।